अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है और वो जो सेल्स जो लुक अलाइक हों, एक जैसे दिखते हों, वर्क टुगेदर, वो काम एक साथ करते हों और डू वन स्पेशल फंक्शन, को एक स्पेशल फंक्शन करते हों, तो वो सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ क्या हैं? प्लांट टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स सेल्स। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स दैट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो, टू स्टैंड अपराइट, टू मेक फूड, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि एज सेम इन एनिमल्स, जैसे आपने एनिमल्स में पढ़ा, प्लांट सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज़। प्लांट सेल्स भी ग्रुप बना के टिश्यू बनते हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस सच एज फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाना, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स इन टिश्यूज की दो कैटेगरीज हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बिल्कुल ये भी सेल से बने हुए होते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल 3 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये एबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, इनकी जो दीवारें होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। हैव लार्ज न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। एंड नंबर ऑफ small vacuoles, usually they do not have intercellular spaces, so the cells arranged compactly। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता दूं कि इनको ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। ग्रोइंग टिश्यूज़ इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनके जो सेल होते हैं ना वो यंग होते हैं, बिल्कुल यंग होते हैं, और ये सेल्स जो हैं डिवाइड होते हैं अगेन एंड अगेन, और फिर न्यू सेल्स बनते हैं, और जो इनकी वजह से प्लांट जो है वो इनकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इनकी वजह से प्लांट की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती है, इसलिए इनको ग्रोइंग सेल्स भी कहा जाता है, सॉरी ग्रोइंग टिश्यूज़ इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनकी वाल जो है वो थिन होती है यानी कि पतली होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ जो है डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी कि कोई स्पेस नहीं होती सेल के दरमियान। ठीक है, और इनके जो सेल होते हैं वो अलाइव होते हैं। ठीक है, अब इनकी टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की भी टाइप हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? एपिकल का जो मतलब है ना, एपिकल वर्ड का मतलब, इसका मतलब है एंड, जिसकी कोई टिप हो, जैसे पेंसिल की टिप होती है, कोई एंड होता है। ठीक है, अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे टिप ऑफ रूट पे। ये देखें यहाँ पर है एपिकल मेरिस, ठीक है, ये रूट पे मिलेंगे इधर आपको। यहाँ से शुरू होते हैं क्योंकि ये यंग होते हैं ना, यहाँ से फिर जाके यहाँ पर एक पूरा प्लांट बनता है। इनकी स्टार्टिंग में इधर होते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। हेल्प प्लांट ग्रो टालर, ठीक है, प्लांट को टाल होने में हेल्प करते हैं। और हेल्प रूट्स ग्रो डीपर, इनकी जो रूट्स हैं इनको डीपर होने में भी मदद करते हैं। ये चीज़ें इधर नहीं लिखी हुई है, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक इसकी मिसाल दे देता हूँ कि जब प्लांट जो है वो टालर होता जाता है, या जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड्स जो है इनटू द सोइल ग्रो होती जाती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिकल मेरिस्टेम्स की होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना प्लांट की, वो एपिकल मेरिस्टेम्स की मदद से हो रही होती है। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम्स, नाम से आप देख लें लेटरल। इसका काम क्या है? ये साइड में काम करते हैं। ठीक है, ये जो साइड है ना इसकी, ये जो साइड्स हैं, इसमें इनका काम होता है लेटरल मेरिस्टेम्स का। ठीक है, तो ये जो लेटर वर्ड है इसका मतलब है, लेटरल का मतलब है साइड। इसकी लोकेशन क्या होती है? ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम, स्टेम के साइड्स में आपको ये लेटरल मेरिस्टेम्स मिलेंगे। सही है,
और दूसरा ये आपको साइड्स ऑफ रूट पे भी मिलेंगे, रूट की साइड्स पर भी, यानी इनका काम ही साइड्स पर होता है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इंक्रीज विड्थ। ये आपकी लेंथ को बढ़ाते थे, टालर करते थे प्लांट को, ये इनका काम है इंक्रीज करते हैं विड्थ को। ठीक है। दूसरा, ये जो स्टेम है उसको थिक बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं स्टेम को, और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे ट्री ट्रंक है उसको थिक बनाना, सही है, स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाना, रूट के बाद जो काम है तो वो इनका होता है। तो ये एक टाइप हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पूरी हो गई। इन्होंने कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, प्लांट की दो टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज़ की, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यूज़। तो ये रहे परमानेंट टिश्यूज़, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इनको नाम परमानेंट टिश्यूज इसलिए दिया गया है क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स डिवाइड होना बंद हो गए और सेल जब मैच्योर हो गए और सेल की एक फिक्स्ड शेप और साइज़ आ गई, तब इनका काम शुरू हो जाता है। ठीक है। अब सेल जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं, और सेल जो हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज़ की दो टाइप होती हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं हमारे, ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है, और वो सेल भी सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अब इसके अंदर आ जाते हैं आपके एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट में आपको मिलेंगे। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर प्लांट बॉडी। जो प्लांट की बॉडी है उसको ये कवर करते हैं। दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। अब जो इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ हैं और जो बाहर का इन्वायरमेंट है, दोनों में ये बैरियर होता है, यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट ख़राब हो तो प्लांट को बचाता है ये एपिडर्मल टिश्यूज़। ठीक है, उसको कवर करता है। इन रूट्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स में भी ये होते हैं तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सीक्रेट क्यूटिन। द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स एवापोरेशन। ठीक है। तो स्टेम और जो लीव्स पे भी ये जो है आपको प्रोटेक्शन देते हैं, प्लांट्स को एवापोरेट होने से रोकते हैं। Epidermal tissues also have some specialized structure that perform specific function, for example root hairs and stomata। ठीक है। ये लीव्स को कवर करते हैं, स्टेम को कवर करते हैं, रूट्स को कवर करते हैं, ये प्लांट को इंजरी से बचाते हैं, ये प्लांट्स को इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो एवापोरेशन से यानी कि लॉस ऑफ वाटर से प्लांट को बचाते हैं, और ये जर्म से प्लांट को बचाते हैं। ठीक है। और स्पेशल फीचर इन्होंने बताया कि वैक्सी लेयर होता है इनका, ठीक है, ताकि इनका वाटर जो है वो लॉस ना हो सके। ठीक है। जैसे इंसान की स्किन होती है ना, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो जो एपिडर्मिस है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है आपका ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू इज़ द टिश्यू फाउंड इनसाइड द प्लांट बॉडी। ये आपको प्लांट बॉडी के अंदर मिलेंगे। ठीक है। बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? फूड को स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, और बेसिक स्ट्रक्चर देना प्लांट को। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्कीमा सेल्स। पैरेन्कीमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट सेल्स पैरेन्कीमा सेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये ग्राउंड टिश्यूज़ इनसे बनकर ओवरऑल दे आर spherical but flat at point of contact. They have thin primary cell walls and have large vacuoles for storage of food। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फूड स्टोर करता है। In leaves they are called mesophyll and are the sites of photosynthesis। photosynthesis में मदद करता है यानी फूड बनाने में। In other parts they are the sites of respiration and protein synthesis। respiration में भी मदद करता है। ठीक है।